हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके लिए लेकर आया हूं मैं 12th क्लास की फिजिक्स। आज जो हम इसमें करा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है वैद्युत धारिता, और आज है आपका लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हम कराने वाले हैं आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। यानी हमारे पास कोई एक चालक है, उसको आवेशित करेंगे हम और फिर देखेंगे उसमें उसको आवेशित करने में कितना कार्य किया गया है, और जितना कार्य किया जाएगा आवेशित करने में वही इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ लिखा भी है, किसी आवेशित चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा उसे आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो बाह्य स्रोत से हम ऊर्जा देंगे, धीरे धीरे वह चालक आवेशित होता रहेगा, और जितना भी आपने आवेशित करने में कार्य किया है वही कार्य इसके अंदर स्थिति ऊर्जा के रूप में इकट्ठा होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास स्मॉल क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज है, उसको हमें किसी चालक को देना है, अर्थात चालक को आवेशित करना है। तो कभी भी हम संपूर्ण चार्ज को, संपूर्ण आवेश को एक साथ नहीं दे सकते। हमेशा आवेश किसी वस्तु को धीरे धीरे करके ही दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके दिया जाता है। अर्थात जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आवेश धीरे धीरे देते हैं, जिससे वो धीरे धीरे आवेशित होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हमको कुल क्यू आवेश देने में किया गया कार्य निकालना है, वही कार्य इसकी स्थिति ऊर्जा के बराबर होगा। लेकिन हम जानते हैं आवेश क्यू आवेश एक साथ नहीं दिया जा सकता, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में, थोड़ी थोड़ी, ठीक है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम देंगे। तो मान लेते हैं कि हम स्मॉल डी क्यू, सूक्ष्म आवेश स्मॉल डी क्यू देते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम चालक को, थोड़ा सा आवेश देंगे पहले हम चालक को अति सूक्ष्म आवेश डी क्यू देने में किया गया कार्य। ठीक है, तो उस कार्य को मैं यहाँ पर डी डब्ल्यू ले लेता हूँ। थोड़ा सा कार्य हुआ है, डी डब्ल्यू मान लेते हैं उस कार्य को। कैसे निकलता है कार्य? डी डब्ल्यू बराबर वी इंटू डी क्यू। स्मॉल क्यू आवेश दिया है हमने, स्मॉल डी क्यू आवेश। ठीक है, तो ये विभव का फॉर्मूला है, वी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। वी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू है, उस फॉर्मूले से मैंने यहाँ पर डी डब्ल्यू बराबर वी डी क्यू कर दिया है। ठीक है, अब हम जानते हैं वी बराबर, परंतु क्या हम जानते हैं वी बराबर क्यू अपॉन सी होता है। ठीक है, तो क्यों ना हम इस वी की जगह क्यू अपॉन सी रख दें, तो डी डब्ल्यू हमारा हो जाता है क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू। तो ये हुआ है डी क्यू आवेश देने में किया गया कार्य। लेकिन हमको क्या करना, हमको संपूर्ण आवेश स्मॉल क्यू देना है। फिर देखते हैं कुल कितना कार्य हुआ। तो लिखेंगे हम इसको, चालक को कुल आवेश टोटल आवेश कितना दे रहे हैं हम, स्मॉल क्यू, कुल आवेश स्मॉल क्यू देने में किया गया संपूर्ण कार्य। तो हम संपूर्ण कार्य निकाल दें, टोटल कितना वर्क हुआ है वो फाइंड करना है। ठीक है, कितना कार्य होगा उसको मैं डब्ल्यू मान लेता हूँ। और कैसे निकालेंगे, इस स्मॉल वर्क जो हुआ है हमारा, ये जो छोटा सा वर्क हुआ है डी डब्ल्यू, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, और देखिए डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है आपकी, क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू। और देखिए यहाँ पर लिमिट रखेंगे हम, भाई प्रारंभ में जब चालक को आवेशित नहीं किया गया है तो उस पर कुल आवेश कितना होगा, 0। और धीरे धीरे हमने उसको थोड़ा थोड़ा करके आवेश दिया, और कितना आवेश दे रहे हैं, कुल आवेश दे रहे हैं हम उसको क्यू, अर्थात 0 से क्यू के बीच में हम लिमिट लेकर के इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 1/c को हम बाहर कर देंगे, 1/c इंटीग्रेशन 0 से q और q इंटू डी क्यू। ओके, अब देखिए q की पावर हम 1 मान लेते हैं यहाँ पर, 1/c, और हम जानते हैं जब पावर
होती है, जैसे सपोज करो पावर है इसमें 1 है, तो हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते हैं कि पावर जो होती है एक ऐड हो जाती है और सेम पावर का डिवाइड हो जाता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और इसमें 0 to q लिमिट आ जाएगी। यहाँ लिख देता हूँ इसका फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला यूज़ किया मैंने। फॉर्मूला होता है आपका कि जब हम x की पावर n का करते हैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ठीक है, तो जो पावर होती है उसमें एक ऐड हो जाती है और सेम पावर का डिवाइड। ओके, यहाँ पर n की जगह क्या है, देखो n की जगह पर 1 पावर है, तो यहाँ क्या होगा 1 + 1 यानी कि 2 अपॉन 1 + 1 यानी कि 2। तो वही लिखा है मैंने, q की पावर 2 अपॉन 2 यानी q की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा, ये फॉर्मूला मैंने इसके अंदर यूज़ किया है। और देखिए इसके बाद हम इसको सॉल्व कर देते हैं। w = क्या हो जाएगा, इसमें 2 को भी बाहर कर देंगे, 1/2c हमने बाहर कर दी, 2 को बाहर कर दिया, अंदर रह जाएगा q²। तो एक बार अपर लिमिट लिखेंगे हम q² माइनस एक बार q की जगह 0 लिखेंगे, लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर, यानी w जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ, ऊपर हो जाएगा q² माइनस 0 यानी कि q² अपॉन c। तो इतना वर्क हुआ है हमारा, कितना हुआ है, ये हमारा वर्क निकल के आ गया। ठीक है, लेकिन हम क्या जानते हैं कि यही कार्य क्या होता है, इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाता है। हम लिखेंगे परंतु परिभाषा अनुसार, परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं कि यही जो कार्य हुआ है इसको आविष्कृत करने में, इसके अंदर स्थित ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाएगा, यानी यही इसकी स्थित ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। यही कार्य चालक की स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, और स्थिति ऊर्जा को हम U से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसको W से रिप्रेजेंट ना करके हम U से प्रदर्शित कर सकते हैं, U बराबर हाफ q² अपॉन c। तो इस तरीके से हमारा एक फॉर्मूला तो ये बन के आ गया स्थिति ऊर्जा का। ठीक है, अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर क्या कर देंगे, देखिए, परंतु हम क्या जानते हैं Q बराबर CV होता है, Q बराबर CV हमने फॉर्मूला पढ़ा था धारिता वाला, C बराबर Q अपॉन V, तो यहाँ से हमने Q निकाल दिया, Q बराबर CV, तो इस Q की जगह हम CV लिख सकते हैं। तो U कितना हो जाएगा, जब Q की जगह हम CV लिखेंगे तो U हो जाएगा हमारा हाफ, इस Q की जगह हम कर देते हैं CV और इसका हो रहा है Q का होल स्क्वायर अपॉन C। तो हम इसको करेंगे U बराबर हाफ, कितना हो जाएगा C² V² अपॉन C, एक C से C कैंसिल हो जाएगा ये, तो यहाँ से U आ जाएगा हमारा हाफ CV²। तो एक हमारा फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है स्थिति ऊर्जा का, दो फॉर्मूले बन गए। अब इसी फॉर्मूले के अंदर, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। ठीक है, हम जानते हैं, देखिए यहाँ कर देता हूँ मैं इसको, परंतु हम क्या जानते हैं, जैसे यहाँ पर C आ रहा है C, तो यहाँ इस फॉर्मूले से C निकाल दो, C बराबर Q अपॉन B, C बराबर Q अपॉन B। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे हम इसको रखेंगे, देखिए इसमें हमने पहले ऊपर Q था तो Q की वैल्यू निकाल कर इसी फॉर्मूले से Q रखा तो ये आया। अब इसी फॉर्मूले में C की जगह हम Q अपॉन B रखेंगे इसी फॉर्मूले के अंदर, तो क्या आएगा, देखिए U बराबर हो जाएगा हाफ Q² अपॉन C। ठीक है, C और C की जगह हम लिखेंगे Q अपॉन B, तो इस Q से एक Q कैंसिल, तो U बराबर कितना हो जाएगा हाफ और V चला जाएगा ऊपर VQ। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला आता है U बराबर हाफ VQ। तो ये इस तरीके से हमारे 3 फॉर्मूले हो जाते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्थिति ऊर्जा के, किसी चालक को जब हम आविष्कृत करते हैं तो उसकी स्थिति ऊर्जा के 3 फॉर्मूले आ गए। अब समस्या है कि कब कौन सा फॉर्मूला हमको यूज करना होगा। देखिए, अगर न्यूमेरिकल करते टाइम आपको आवेश दे रखा है और चालक की धारिता दे रखी है और स्थिति ऊर्जा अगर पूछी जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और यदि चालक की धारिता और वोल्टेज दे रखे हैं यानी विभव दे रखा है या विभवांतर दे रखा है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, अगर वोल्टेज विभव यानी विभवांतर अगर आपको दे रखा है और साथ ही साथ आवेश दिया हुआ है Q, तो फिर आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये हम ये तब देखेंगे जब न्यूमेरिकल हमको दिया गया होगा, न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग
क्या वैल्यू हमको गिवन है और क्या हमको फाइंड करनी है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए लेते हैं हम अगला टॉपिक जिसका नाम है उभयनिष्ठ विभव। देखिए उभयनिष्ठ विभव यानी कि कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं इसको हम। ठीक है, क्या होता है उभयनिष्ठ विभव, जैसा कि आप नाम से समझते होंगे कॉमन, यानी दो चालक हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दो चालक हैं, ये जो हैं ये विद्युत रोधी स्टैंड हैं, यानी ये विद्युत रोधी पदार्थ के हैं, इनके अंदर कोई आवेश नहीं है, केवल ये गोलाकार जो दिख रहे हैं गोलीय आकार के चालक हैं, इनके इसको ही यानी इसके ऊपर ही क्या है आवेश फैल सकता है ना, ये कहता है विद्युत रोधी है, तो ये केवल स्टैंड है रखने के लिए बस, बाकी चालक आपके ये है गोलाकार के। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ए और बी दो गोलीय चालक हैं, सपोज करो इसको हमने आवेश Q1 दिया है, इसको आवेश Q2 दिया है, और मान लेते हैं इसकी धारिता C1 है, इसकी C2 है, और जब इसको आवेश दिया गया है तो इसका विभव कितना है V1 है और इसका विभव V2 है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अब हम क्या काम करेंगे, इन दोनों चालकों को एक चालक तार द्वारा जॉइंट कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी एक चालक तार लेंगे जिससे हम ए और बी दोनों गोलों को आपस में जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए जिस गोले पर विभव ज़्यादा होगा, सपोज करो ए गोले में विभव ज़्यादा है, तो आवेश गोले ए से निकल कर बी में जाने लगेगा, अर्थात ए से बी की ओर प्रवाहित होगा, अर्थात प्रवाह की दिशा क्या होगी, उच्च विभव वाले गोले से निम्न विभव वाले गोले की ओर, और क्या प्रवाहित होगा, आवेश प्रवाहित होगा। और ये कब तक चलता रहेगा, ये जब तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक कि दोनों गोलों के जो विभव है वो बराबर ना हो जाए। ठीक है, जैसे ही विभव दोनों के बराबर हो गए तो आवेश का प्रवाह रुक जाएगा, और इस सिचुएशन में यानी जब ये दोनों के विभव बराबर हो गए तो जो भी विभव होगा, ठीक है, दोनों चालकों पर समान विभव होगा फिर तो, ठीक है, तो जो भी समान विभव आएगा चालकों का उसी को कहेंगे हम उभयनिष्ठ विभव। तो यही मैंने परिभाषा में लिखा, देखो जब दो अलग अलग विभव वाले चालकों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो सदैव आवेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होने लगता है, और यह तब तक प्रवाहित होता रहता है जब तक कि दोनों के विभव समान न हो जाए। इस समान विभव को ही उभयनिष्ठ विभव कहते हैं और इसे V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए हमने इसको चालक तार से जोड़ दिया है, ठीक है, तो ये है वो चालक तार जिससे हमने जोड़ दिया है, और हम ये मान के चलते हैं कि गोले ए का जो विभव है वो कैसा है, ग्रेटर देन है V से, V1 इज ग्रेटर देन V2, हमने ऐसा मान लिया है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि आवेश गोले ए से बी की ओर जाएगा, क्योंकि जिसका विभव ज़्यादा होता है उससे आवेश निम्न विभव वाले गोले की ओर चलेगा। ठीक है, ओके, तो देखिए उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम, उभयनिष्ठ विभव, देखिए V बराबर Q/C होता है, क्या होता है, V बराबर Q/C, Q मतलब यहाँ पर दो चालक है हमारे, इसलिए क्या आएगा Q नहीं, आवेश नहीं आएगा, कुल आवेश आएगा। ठीक है, और नीचे क्या है Q/C मतलब धारिता नहीं आएगी, कुल धारिता आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे दो चालक हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए तो V बराबर हो जाएगा कुल आवेश, यानी कि पहले पर Q1 आवेश है और दूसरे पर है Q2 आवेश। ठीक है, और कुल धारिता, पहले की धारिता C1 है और दूसरे की C2, तो इस तरीके से Q1 + Q2/C1 + C2 कुल निकाला है ना हमने, कुल के लिए जोड़ दिया है। लेकिन हम क्या जानते हैं, Q बराबर CV होता है, Q बराबर CV, तो यहाँ लिखेंगे C1 V1। ठीक है, और Q2 के लिए हम लिख सकते हैं C2 V2, क्योंकि हम जानते हैं Q बराबर CV होता है अपॉन C1 + C2। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है, और यही उभयनिष्ठ विभव का क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। तो ये उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला है V बराबर C1 V1 + C2 V2 अपॉन C1 + C2। अब देखिए इसका यूज होगा आगे जब हम दोनों चालकों को जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे हम इन दोनों चालकों को जोड़ते हैं तो इसमें ऊर्जा की हानि हो जाती है। ठीक है, जैसे हमने चालक ए को चालक बी से जोड़ा किसी चालक तार द्वारा, तो कुछ ऊर्जा की इसमें हानि हो जाती है, अर्थात कुछ जो आवेश है वो क्या हो जाता है, हमारा लीकेज हो जाता है। यानी आपने देखा होगा जैसे बैटरी होती है, बैटरी का प्लस टर्मिनल हो गया और एक बैटरी का माइनस टर्मिनल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से दो अलग अलग विभव हो गए। ठीक है, दोनों टर्मिनलों के विभव अलग अलग हो गए, और आपने कोई वायर लिया और दोनों प्लस माइनस को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया वायर से, तो आप देखेंगे स्पार्किंग होती है, वहाँ पर क्या होती है, स्पार्किंग होती है, और कुछ थोड़ा सा साउंड प्रोड्यूस होता है, और वहीं साथ ही साथ लाइट भी प्रोड्यूस होती है, थोड़ा प्रकाश सा भी होता है क्योंकि स्पार्किंग होती है। तो इस सब काम में कुछ ना कुछ एनर्जी हमारी क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम दो चालकों को किसी चालक तार से जोड़ते हैं तो इस प्रोसेस के अंदर कुछ ऊर्जा की हानि हो जाती है। ठीक है, अर्थात कुछ आवेश जो है वो क्या हो जाता है, लीकेज हो जाता है सराउंडिंग में, स्पार्किंग के रूप में, साउंड के रूप में और लाइट के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से तो चालकों को जोड़ने के बाद
आप देखेंगे जितना चालकों से जोड़ने से पहले ऊर्जा थी चालक एक दोनों चालकों की, उतनी तार से जोड़ने के बाद दोनों चालकों की बाद में नहीं रहती है ऊर्जा, अर्थात बाद की ऊर्जा जो आती है थोड़ी सी कम आती है। तो ऊर्जा में कितना लॉस हुआ है, कितनी ऊर्जा में हानि हुई है, तो कैसे निकालेंगे आप? सबसे पहले आप एक काम करें, चालकों से जोड़ने से पहले यानी इन दोनों चालकों को जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा निकाल लीजिए चालकों की, और फिर उसके बाद तार से कनेक्ट करने के बाद फिर आप दोबारा से क्या करेंगे, दोनों चालकों को फिर से कुल ऊर्जा निकालेंगे, ठीक है। और पहले वाली में से बाद वाली ऊर्जा को हटा देंगे, यानी कि जोड़ने से पहले की ऊर्जा कुल ऊर्जा माइनस जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा। इस तरीके से जितना भी आवेश लीकेज हुआ होगा, जितनी भी ऊर्जा में हानि हुई होगी, वो आपकी निकल के आ जाएगी। तो यही काम करने वाले हैं हम। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। तो मैं लिख देता हूँ पहले। तो देखिए मैंने लिख दिया अगला टॉपिक, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि, ठीक है। आवेशों का पुनर्वितरण कहते हैं, जब चालक तार से जोड़ते हैं तो आवेश क्या होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाने लगेगा, जैसा कि हमने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था उच्च विभव में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होती है, ऊर्जा हानि होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। डायग्राम फिर से सेम रहेगा इसके लिए भी। तो जैसे हमने चालक तार से जोड़ा, तो सपोज करो विभव ए का ज़्यादा था, बी का कम, तो ए से आवेश निकल के बी में जाने लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा डायग्राम के बारे में, कि माना दो गोलीय चालक ए व बी हैं, जिनको विद्युत रोधी स्टैंडों पर चित्रानुसार रखा गया है। माना चालक ए का आवेश Q1 तथा चालक बी को Q2 आवेश दिया गया है। चालक ए की धारिता C1 तथा बी की धारिता C2 है। माना चालक ए का विभव V1 तथा बी का विभव V2 है, ठीक है। इतना करने के बाद उसके बाद हम लिखेंगे चालकों को जोड़ने से पहले। अभी हम क्या करेंगे, पहले चालकों को जोड़ने से पहले चेक कर लेते हैं कितनी है, फिर चालकों को जोड़ने के बाद देख लेते हैं कितनी ऊर्जा आती है। चालकों को जोड़ने से पहले, जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा, तो पहले हम चालकों को जोड़ेंगे नहीं, उससे पहले दोनों की कुल ऊर्जा चेक कर लेंगे कितनी है। उसको मैं U1 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। U कितना होता है, हाफ CV²। कैसे निकालते हैं, U बराबर हाफ CV², ठीक है। ये फॉर्मूला होगा हाफ CV²। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले निकाला था फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले निकाले थे स्थिति ऊर्जा के, तो U बराबर हाफ CV², उनमें से एक आया था, ठीक है। अब देखिए पहले चालक की कितनी होगी, C1V1², हाफ C1V1²। इसी तरीके से दूसरे चालक की भाई कुल ऊर्जा निकालना है, कुल का मतलब दोनों की ऊर्जाओं को जोड़ दीजिए आप। दूसरे चालक की क्या होगी, हाफ C2V2², ठीक है। हाफ CV² फॉर्मूला होता है, पहले के लिए 1 कर दिया, दूसरे के लिए 2 कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से कर दिया है यहाँ पर। तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, हाफ को कॉमन कर सकते हैं, तो C1V1² प्लस C2V2², ठीक है। इस तरीके से हमारे इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। चालक को जोड़ने से पहले ऊर्जा आ गई निकल के। अब हमने चालक तार द्वारा इनको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। हमने इसको चालक तार द्वारा जोड़ दिया है। अब लिखेंगे चालकों को चालक तार द्वारा, है ना। अब हमने इनको किसी चालक तार से जोड़ दिया है। जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा, ठीक है। अब फिर से कुल ऊर्जा देख लेते हैं, तो उसको हम U2 मान लेते हैं, क्या, U2, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, पहले की कुल ऊर्जा हाफ CV² और दूसरे की ऊर्जा हाफ CV², ठीक है, दोनों चालकों की ऊर्जा। अब देखिए यहाँ से हमको क्या करना होगा, धारिता C1 है और दूसरे की धारिता C2 है, तो C1V² C2V²। अब यहाँ पर हम V1 V2 नहीं कर सकते हैं। V1 V2 क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम जानते हैं जब चालकों को चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो एक समय ऐसा आएगा कि दोनों के आवेश क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और आवेश जब बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब चालकों पर आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, अर्थात दोनों का विभव क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा। और उभयनिष्ठ विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो चालक तार से द्वारा जोड़ने के बाद थोड़ी देर बाद दोनों के विभव क्या हो जाएंगे, उभयनिष्ठ हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा। और उभयनिष्ठ विभव को V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये कर रखा है हमने यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर ये उभयनिष्ठ विभव आएगा दोनों पर। तो दोनों पर आवेश कैसे हो जाएंगे, समान होंगे, विभव समान होंगे दोनों पर।
आवेश नहीं, विभव समान होंगे, इसलिए दोनों का विभव मैंने क्या ले लिया, उभयनिष्ठ विभव V भी लिया है, V1 V2 नहीं लिखेंगे इस बार हम, बस इतना ध्यान रखना, उसमें लिखना होगा, इसमें नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। तो U2 कितना हो जाएगा, हाफ V स्क्वायर कॉमन आ जाएगा भाई दोनों में से, ठीक है। इस बार दोनों में से हाफ V स्क्वायर कॉमन आया तो C1 प्लस C2 आ गया यहाँ पर। अब देखिए V है आपका, V क्या है, उभयनिष्ठ विभव, और उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, इस V को यहाँ पर उठा के लिख देंगे हम, तो U2 हमारा हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2, ओके। और इस विभव को मैंने यहाँ लिख देता हूँ, विभव का यहाँ लिख देता हूँ, क्या है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ओके, और इसका होल स्क्वायर। तो मैंने हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर उभयनिष्ठ विभव लिख करके स्क्वायर कर दिया है। इसको जितना हो सके आगे तक सॉल्व कर लीजिए, C1 प्लस C2, ओके। हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। देखिए दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर दिया है। इसका फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि हमारा एक C1 प्लस C2 से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो U2 जो हमारा बच के आएगा वो आएगा हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ये आ गया। इतना सॉल्व हो गया हमारा। इसके बाद ठीक है, समीकरण नंबर 2 बन जाती है ये। इसके बाद हमें निकालनी है ऊर्जा में हानि। कितनी ऊर्जा में हानि हुई है, देखिए ये जो ऊर्जा है क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी कम होनी चाहिए, क्योंकि जोड़ने के बाद ऊर्जा क्या हो जाती है, थोड़ी सी लॉस हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये कुल ऊर्जा कम आनी चाहिए और ये पहले वाली ऊर्जा थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, तो ज़्यादा में से कम निकाल दीजिए। सपोज को चालकों को जोड़ने से पहले 20 जूल ऊर्जा थी कुल ऊर्जा, ठीक है, और जोड़ने के बाद 2 जूल ऊर्जा कम हो जाती है, तो कितनी रहेगी, 18। तो कितनी कमी आई, 2 की कमी आई, कैसे निकालेंगे, पहले 20 थी बाद में 18 रहेगी, तो 20 माइनस 18, ठीक है, 2 जूल ऊर्जा की कमी आ गई। तो सीधा सा लॉजिक है, तो आप क्या करेंगे, घटा देंगे दोनों को, ठीक है। तो देखिए हम कर रहे हैं ऊर्जा में हानि, डेल्टा यू कैसे निकालेंगे, U1 माइनस U2, यानी ये जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा है, ये जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, तो ये ज़्यादा होगी, ज़्यादा में से कम घटा देंगे, अर्थात मैंने क्या लिखा, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। अब देखिए समीकरण 1 और 1 लिख देंगे पहले हम। समीकरण 1 जो है वो है हमारी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस U2, यानी कि इक्वेशन 2 में है हमारा हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है, ये है हमारा। अब देखिए हम इसमें एक काम कर लेते हैं, हाफ दोनों में आ रहा है तो हाफ को दोनों में से कॉमन कर देंगे इस बार फिर से। डेल्टा यू बराबर हाफ कॉमन कर दिया हमने, ये बचेगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। इसके नीचे हम क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं, ठीक है, माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 कर सकते हैं हम, ओके। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए एलसीएम ले लेंगे, C1 प्लस C2 एलसीएम ले लेंगे हम। कैसे करेंगे, देखिए डेल्टा यू बराबर हाफ हमारा कॉमन बाहर आ गया, और यहाँ हम C1 प्लस C2 से क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे C1 प्लस C2, तो ये C1 प्लस C2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ठीक है, C1 प्लस C2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस इसमें 1 से हो जाएगी तो सेम रहेगा, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, और पूरे के नीचे आ जाएगा ये C1 प्लस C2, क्योंकि हमने इसको एल से ले लिया है, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से आगे जितना भी हो सकता है इसको आप सॉल्व कर दें, बस जितना भी सॉल्व कर देंगे आप, वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस सॉल्व करते चले जाइए जितना भी आपसे हो सकता है। अभी सबसे पहले हम एक काम करते हैं, C1 की मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, C1 प्लस C2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले C1 करेंगे तो ये C1 का स्क्वायर हो जाएगा, V1 स्क्वायर है ये आपका, C1 की इसमें करेंगे हम तो C1 C2 V2 स्क्वायर हो जाएगा, C1 C2 V2 स्क्वायर। अब C2 की करेंगे इसमें तो C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 करेंगे इसमें तो C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगी माइनस। अब देखिए इसमें A प्लस B का होल स्क्वायर लग जाएगा, A प्लस B का होल स्क्वायर, यानी कि क्या लगेगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर यानी C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइन प्लस इसमें है ना 2AB 2C1 C2 V1 V2, ये आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है, और ये टोटल जो है हमारा इसके नीचे C1 प्लस C2 है, ठीक है। अब देखिए
यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, ये जो माइनस साइन दिख रहा है ना आपको, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इस माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे साइन जो है वो कैसे हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि प्लस वाला माइनस आ जाएगा, ये प्लस वाला ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ इसको, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, देखिए सेम है, ये सेम है। ओके, ये यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सेम आ रहा है। देखिए यहाँ तक लिखा, और यहाँ से हमने साइन चेंज कर दिए, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और माइनस के C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस के 2C1 C2 V1 V2। ठीक है, और ये जो है आपके देखिए इस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से ये आपका C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये जो बचा हुआ उसको हम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, देखिए 1/2 C1 प्लस C2, और अंदर क्या बचा, देखिए C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर और -2 C1 C2 V1 V2, ये बचेगा। ठीक है, और इसके आगे देखिए C1 प्लस C2, यहाँ से हम देख सकते हैं इसमें C1 C2 C1 C2 C1 C2 हर टर्म में C1 C2 आ रहा है, तो हम इसमें क्या करते हैं, C1 C2 को भी कॉमन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बचेगा। देखिए इसको हम चाहे तो पहले लिख सकते हैं V1 स्क्वायर को, V2 स्क्वायर को बाद में लिख सकते हैं, कि आगे पीछे है, प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, -2 C1 C2 बाहर आ गया, V1 V2, और यहाँ हम देख सकते हैं क्या बन गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो A माइनस B का होल स्क्वायर बन जाता है। यहाँ से इसमें 1/2 हम क्या लिखेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, C1 C2 कर लेंगे इसको, 2 C1 प्लस C2। ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो यही क्या हो जाता है, हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है, डेल्टा U ऊर्जा में हानि आ गई है। ठीक है, कितनी ऊर्जा में हानि हुई है ये हमारा निकल के आएगा। सही है, कहीं कहीं बुक में इसको देखिए, जो बीच में माइनस है ना, V1 माइनस V2, क्योंकि ये V1 माइनस V2 इसलिए आया है क्योंकि हमने V1 को ग्रेटर देन माना V2 से। अब ज़रूरी थोड़ा है कि V1 ही ज़्यादा हो, V2 भी ज़्यादा हो सकता है, तो आप V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, V2 माइनस V1 का स्क्वायर भी, होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और वैसे भी आप देख लीजिए होल स्क्वायर है, चाहे V1 ज़्यादा हो या V2 ज़्यादा हो, आंसर तो पॉजिटिव ही आना है। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर कर लीजिए इसको, या V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ऊर्जा में हानि का, आप इसको ज़रूर कर लें। और आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, इससे आगे का जो टॉपिक है उसको लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।